बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति की बैठक संपन्न हुई, जहां पर प्रबंध समिति के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान देते हुए कहा कि 28 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी रथ निकालेगी। बीजेपी प्रबंधन समिति की बैठक आज संपन्न हुई। बैठक में कार्यकर्ता सम्मेलन की भी समीक्षा हुई। साथ ही भाजपा में कहा गया कि भाजपा में जो भी होता है जमीन पर होता है और सभी नेता जमीन पर उतरेंगे। साथ ही कांग्रेस जाति के आधार पर वोट बटोरना चाहती है, इसके भी आरोप लगाए गए और रेप के बढ़ते मामलों पर कहा गया कि सबसे ज्यादा रेप राजस्थान में है। साथ ही संकल्प पत्र जारी होने के बारे में बताया गया कि संकल्प पत्र जल्द ही जारी होगा और जल्द ही उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी जाएगी। साथ ही बताया गया कि सरकार लैपटॉप नहीं खरीद रही है और आज से मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य भी कल से 18 सीटों के चुनाव का प्रचार करेंगे। साथ ही पटवारी रसीद खरीद कर सरकार के पास जमा करवाएंगे। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा गया कि घोटाले कांग्रेस सरकार की देन है। लैपटॉप लेना चाहिए, लेटेस्ट वर्जन वो नहीं है, खरीदी को लेकर घोटाले की 20,000 की जगह 50,000 रुपये। नहीं, देखिए, इसमें उनके अकाउंट में राशि दी जा रही है, कोई सरकार खरीद के नहीं दे रही है, ये गलत आरोप है। इसकी राशि उनके खाते में ट्रांसफ़र की गई है या की जा रही है, उनको खरीद के रसीद जमा करना है। सरकार कोई लैपटॉप नहीं खरीद रही। कांग्रेस ने आज भारतीय जनता पार्टी प्रबंध समिति की बैठक अभी संपन्न हुई है और इसमें जो 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक मंडल सम्मेलन सभी 28 विधानसभाओं में चल रहे हैं, उनकी समीक्षा की गई है और इन मंडल सम्मेलनों में सभी माननीय मुख्यमंत्री जी से लेके, माननीय अध्यक्ष जी से लेके, माननीय नरेंद्र सिंह जी से लेके, सिंधिया जी से लेके, माननीय कैलाश जी सहित सभी, थावरचंद जी, सभी हमारे केंद्र के और प्रदेश के नेताओं के प्रवास कार्यक्रम बने हुए हैं। बहुत सफलतापूर्वक ये मंडल सम्मेलन संपन्न हो रहे हैं। साथ ही हम लोगों ने ये तय किया है कि सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों में जो हमारी सरकार की, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो हमारी उपलब्धियां हैं, इन उपलब्धियों को वीडियो रथ के माध्यम से हम चुनाव तक, जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये प्रमुख रूप से आज प्रबंध समिति की बैठक में हम लोगों ने तय किया है। जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं, उस कार्यकर्ता सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का महत्व और पिछले 1.25 साल में जो कांग्रेस ने, कमलनाथ जी की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर और आम जनता पर जो अत्याचार और अन्याय किया है, वो विषय भी इन मंडल सम्मेलनों के माध्यम से हम लोग कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस तरह से ये हमारे अभी कार्यक्रम वर्तमान में चल रहे हैं। सर, तो ये ग्वालियर चंबल में इस तरह की सीटों पर ये पूरी तरह से इस मामले को ले जाए, तो कोई रणनीति बीजेपी के पास? देखिए, कांग्रेस का इतिहास रहा है, कांग्रेस हमेशा समाज को जातियों के आधार पर बांटना चाहती है। अपराध को भी जातियों के आधार पर कांग्रेस बांटना चाहती है। इस समय देश में सबसे ज़्यादा अगर रेप के केस हुए हैं तो वो राजस्थान में हुए, तो सोनिया जी और राहुल जी वहाँ पर क्यों नहीं जाते? छत्तीसगढ़ में बलरामपुर में घटना हुई, वहाँ पर सोनिया जी, राहुल जी क्यों नहीं जाते? तो ये कुल मिलाकर इस घटना को लेकर राजनीति कर रहे हैं। जितनी बड़ी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने वहाँ पर की है, ऐसी कोई कार्रवाई कांग्रेस की सरकारों में कभी नहीं हुई है। उनकी सरकारों में भी जहाँ पर वहाँ पर घटनाएं हो रही हैं, और मध्य प्रदेश में जब उनकी सरकार थी तब भी घटनाएं हुई हैं। और जितनी प्रभावी कार्रवाई हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय योगी जी ने एसपी को निलंबित करने का काम किया है, सीबीआई जांच के आदेश कर दिए,
और इसके अलावा इसमें बचा क्या है। परंतु उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी इस पर राजनीति कर रही है, राजनीतिक रोटियां सेक रही है। संकल्प पत्र भी हम लोग जल्दी तैयार करेंगे, संकल्प पत्र भी शीघ्र तैयार होगा। बाकी हमारे सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। 28 चुनाव वाले क्षेत्रों में चुनाव की घोषणा होने के पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं ने जाकर प्रत्याशियों को घोषित किया। कल सीईसी की बैठक भी हुई, उसके बाद भी प्रत्याशियों की घोषणा में देरी, क्या कारण है? देखिए, कोई कारण नहीं है, जल्दी प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। सर, कैबिनेट का फैसला भारतीय जनता पार्टी में जो होता है वो जमीन पे ही होता है, भारतीय जनता पार्टी में ऊपर कोई नहीं होता। तो हाथरस की घटनाओं को लेकर जो कांग्रेस करने के लिए निश्चित रूप से हमारे एससी मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय लाल सिंह जी आर, हमारा गौरव है कि वो हमारे प्रदेश से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और उनके सभी 16 विधानसभाओं में कल से कार्यक्रम है और वो हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा उनका सम्मान भी होगा 16 विधानसभाओं में और वो ये विषय, इसकी जो सारा विषय है वो भी वहाँ पर वो रखेंगे। देखिए, कांग्रेस तो सिर्फ आरोप लगाने का काम कर रही है। जितने घोटाले कांग्रेस के समय में हुए हैं उन घोटालों का पहले जवाब दें, उसके बाद फिर वो बात करें। जितना भी कोई मामला अगर आया भी है तो सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई हुई है। अब जो घोटालों की बात करते हैं, अगर चावल घोटाला हुआ है तो इनकी सरकार के समय में हुआ है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर घटिया चावल आ रहा है और अच्छा चावल भेजा जा रहा है। उस समय कांग्रेस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो ये सारे घोटाले इनके समय के हैं, कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। सर 28 सीट का कहिए। अब इस पर विचार कर रहे हैं, विचार करके निर्णय पार्टी करेगी। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, CNN न्यूज़।